नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसपे अपने बेसिक से आपको मैथ करवाया जा रहा है बिना किसी ट्रिक के। और किसी भी बुक से आप करना चाहो, कोई बाउंडेशन नहीं है इस बुक से करो उस बुक से करो। मेरा तो आपको एडवाइस मेरी तो ये है कि आपके पास 2-3 बुक्स हो ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहने के चांसेस ना हो और 100% आप अपने मैथ में स्कोर कर सको। तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन करें। अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर बताएं और कोशिश करें कि अपना चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो, जिससे अपने लाइव क्लासेस देने लग जाएंगे। आपको जल्द ही लाइव क्लासेस देने लग जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जैसे ऐसे रहती है तो मेरे को भी उतना अच्छा नहीं लगता जितना रिस्पांस आना चाहिए। रिस्पांस के बिना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। और एक लाइव क्लासेस में अगर आप पूछते हैं, कमेंट करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट पूछते हैं तो अच्छा रहेगा। अब अपने ट्राइंगल चल रहा था, ट्राइंगल के कुछ पार्ट कर लिए हैं, कुछ क्या ट्राइंगल के सभी पार्ट हो गए। लगभग हर प्रकार की थ्योरम आपको ट्राइंगल की बता दी है। ट्राइंगल में त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का मतलब वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों की समरूपता पर रिलेटेड क्वेश्चन, समरूपता से रिलेटेड प्रमेय, त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे प्रूव होती है, सर्वांग समता से रिलेटेड प्रमेय, त्रिभुज के सातों केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, 3 बहिष्केंद्र, उनसे रिलेटेड थ्योरम, माध्यिका, शीर्ष लंब, ऊंचाई और क्या हो गया आपका, त्रिभुजों की समरूपता हो गई थी। त्रिभुज से समरूपता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, त्रिभुजों की बेसिक्स जो थ्योरम होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और अधिक कोण न्यून कोण कैसे ज्ञात करोगे, कौन सा त्रिभुज है कैसे ज्ञात करोगे, समबाहु के कुछ क्वेश्चन। इतना मैटर आपका इससे पहले हो चुका है। तो जिस किसी भाई ने इस वीडियो पर पहली बार आया है तो पहले वीडियो से देखें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आज वीडियो आता है, आज जो अपने कर रहे हैं कुछ इससे रिलेटेड ओल्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो बहुत कई बार आए हुए हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपका चैप्टर कवर हो जाए। उसके बाद में अपने ज्योमेट्री का कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, चाहे तो चतुर्भुज स्टार्ट कर लेंगे, चाहे सर्कल स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट मिलते हैं, करते हैं भाई त्रिभुज से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन। नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी और कोण बी बराबर 70, तो कोण सी का मान। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग आनी चाहिए। ये ए बी सी बना लेता हूं, कोई भी ए बी सी, ए बी बराबर ए सी यानी ये ए बी बराबर ए सी, कोण बी बराबर 70 यानी ये कोण 70 है। ये बराबर है तो ये भुजाएं बराबर होती है। तो आपको बताया था समबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो उनसे रिलेटेड दोनों कोण भी बराबर होते हैं। ये 70 है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और तीसरा कोण पूछ ले तो 70 70 140 कितना बच जाएगा, 40 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उससे आसान सा प्रश्न था लेकिन आया हुआ है। इसके बाद में ये प्रश्न मैंने समबाहु वाले मैटर में बता दिया था, बहिष्कोण वाले में सॉरी। समबाहु त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण का मान कितना होता है। तो ये इस प्रकार समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं 60 60 के। अगर कोई भी बहिष्कोण इस प्रकार बाहर बनाऊंगा तो इन दोनों के योग के बराबर 120, या फिर ये सरल रेखा है उसमें से ये 60 है तो ऑटोमेटिक वो 120 आएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तो यही अगर समद्विबाहु पर बना ले तो भी बन सकता है। तब ऐसे बनेगा कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दो कोणों का मान 60 और 70 है, 70 है। ठीक है, तो सीधी सी बात है 60 और 70 है तो इट मीन्स ये कोण, एक मिनट में दोबारा कर देता हूं, समद्विबाहु लिखा था ना, समद्विबाहु में क्या होगा, दो कोण बराबर होंगे।
मान लो ये 40 है, ये 40 है, तो शेष कोण क्या बच जाएगा? 40 40 से 80, तो ये बच गया 100 डिग्री। तब पूछे बाहर का कोण, तो वो इस कोण पर डिपेंड करेगा, या सीधा देख सकते हो इन दोनों का योग बाहर वाले के योग के बराबर, तो 140 आ जाएगा। 100 + 40 140। इस प्रकार चित्र देकर भी आपको पूछ सकता है, नहीं तो 40 के बाहर वाला 140 सरल रेखा पर बना कोण। ये समबाहु पर बना है, सम द्विबाहु पर भी बनेगा, सम विषमबाहु पर भी बनेगा और समकोण पर भी बन सकता है। इसके बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या होता है? त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या होता है? तो मैंने आपको जब केंद्र करवाया था तो बता दिया था, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है, उसको बोलते हैं केंद्रक, या केंद्रक बोलते हैं, या माध्यिकाओं का संगामी बिंदु बोलते हैं, या गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, या मध्य केंद्र भी कई बुक्स में बोला गया है। इसके बाद में बात करते हैं जी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ केंद्र कौन सा होगा? तो ये त्रिभुज का शीर्ष हो गया, इससे समान दूरी पर कोई केंद्र होगा इस प्रकार। तो वो मैंने आपको परिवर्त वाले अंतर्वृत्त परिवर्त में बताया था कि ये कोणों से समान दूरी होती है, कोणों से दूरी इसकी बराबर रहेगी, जितनी है उतनी ये उतनी ये। तो क्या कौन सा केंद्र हो जाएगा? परिकेंद्र। परिवृत्त का केंद्र जो आएगा वो क्या आएगा? परिकेंद्र। और ये याद है भुजाओं से समदूरस्थ केंद्र कौन सा होगा? तो अंतः केंद्र। कौन सा होगा? अंतः केंद्र। किसका? अंतःवृत्त का केंद्र जो होगा वो भुजाओं से समदूरस्थ होगा ना, इस प्रकार, क्योंकि त्रिज्या फिक्स है ना। समदूरस्थ का मतलब समान। अगर बाहर वाले के लिए देखें तो बाहर वाले की त्रिज्या इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, यानी कोण के बराबर, केंद्र से कोण तक आ रही है। और अंदर वाले के लिए देखें तो केंद्र से भुजा तक आ रही है, तो भुजाओं से समदूरस्थ भी आ सकता है। इस प्रकार का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब बात करते हैं जी बिंदु। आपको बताया था बिंदु क्या होता है। बिंदु वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक सरेख एक असरेख। सरेख वो होते हैं जो एक ही रेखा में हो, और असरेख होते हैं जो अलग एक रेखा पर ना हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछा गया है 3 सरेख बिंदुओं से जाने वाले वृत्त, यानी ये 3 बिंदु हैं, इनसे वृत्त गुजारना है। वैसे वृत्त आगे नेक्स्ट करेंगे, फिर भी देखें। अगर इन दोनों से गुजारे तो ये बच जाएगा, इन दोनों से गुजारे तो ये बच जाएगा, इन दोनों से गुजारे तो ये बच जाएगा, यानी ऐसा कोई वृत्त तो बनेगा नहीं। अगर ऐसे गुजार दें तो ये दोनों बच जाएंगे, तो ऐसा कोई वृत्त नहीं बन सकता जो तीनों से गुजरे, जो सरल रेखा में हो। अगर सरल रेखा में ना हो, मान लो यहाँ पे हो, तो गुजर सकता है। इस प्रकार बहुत बड़ा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। अगर सरल रेखा में तो वृत्त नहीं बन सकता, यानी ऐसे वृत्तों की संख्या कितनी आएगी? 0। संरेख बिंदु, 3 संरेख बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी आएगी? 0। इसके बाद है जी सीजीएल का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है x + 15, ये आपको क्या दिया है? x + 15, 6x प्लस ये कोण दिए, कोणों का मान दिया है, तीनों कोणों का। x + 15, 6x बटा 5 + 6, 2x + 3 + 30। तो आपको पूछा है कौन सा त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? तो सबसे पहली बात अपने कोणों से ज्ञात कर सकते हैं कौन सा होगा। तो करते हैं जी, इन तीनों का कोणों का योग कर देते हैं। कितना आना चाहिए? 180 कर देता हूँ। x + 15 प्लस में 6x बटा में 5 प्लस में 6 प्लस में 2x बटा में 3 प्लस में 30 बराबर 180। ठीक है, इसको डायरेक्ट घटा लेता हूं मैं। 36 और 30 और 36, 36 और 15, 36 और 10 46 और 5 51, इतना आ जाएगा ना।
45 से 51, 51 को इसको उधर घटा लेते हैं तो अपने पास बच जाएगा x प्लस 6x बटा 5 प्लस में 2x बटा 3 बराबर 51 घटा लिया तो अपने पास आएगा 129। इसका लघुत्तम आ गया जी 15, तो यह आएगा 15x प्लस में 3 छक्के 18x प्लस में 5 दूनी 10x बराबर 129। अगर इनका जोड़ करूं तो हो जाएगा अपना 25, 25 और 10 35, 35 और 8 हो गया 35 और 8 हो गया अपना कितना हो गया 43। ठीक है, 43x बराबर आएगा 15 गुना 129। ये 43 जो उसके भाग में जाएगा तो x का मान आ जाएगा 15 गुना 129 बटा में 43, ये कट जाएगा शायद 3 से, है ना 43 40, हाँ ठीक है 3 से, तो x का मान आपके पास आ गया 15, तो ये 45 डिग्री, यानी पहला कोण आ गया 45 डिग्री। दूसरा निकाले, सॉरी पहला ये है ना, ये 45 और 15 कितना आ गया 60 डिग्री, और इसमें मान रखे तो आएगा आपका 6 गुना 45 बटा में 5 प्लस में 6, ये काट दिया 9 छिका 54, 54 और 6 60, ये भी 60 आएगा। उसमें रखे 2x बटा में 3 प्लस में 30, तो 2 गुना 45 आया था ना x का मान 45 बटा में 3 प्लस में 30, ये काट देते 15, 15 दूना 30 और 30 60, ये भी आ गया 60, तो 60 60 60 तीनों कोण बराबर, तो ये क्यों समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 60 के होते हैं ना, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सीजीएल का क्वेश्चन है, शायद 2015 में आया हुआ, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, नोट कर लें। आपको मैं डाउन से डाउन लेवल के और अप से अप लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं यहाँ पर, तो लाइक तो बनता ही है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, कोई ड्राइंग दी आपको इस प्रकार, P Q R, इसके बाद है जी इस प्रकार, ये सारा कोण आपको दिया 26 डिग्री, और ये बिंदु दिया आपको S, आपको दिया है PSR समबाहु है, PSR इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, और ये ऊपर वाला समद्विबाहु है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तब आपको पूछा है कोण Y का मान, ये बिंदु Y दिया, सॉरी Y। तो सबसे बड़ी बात, अब नोट करिए, कैलकुलेशन आपके दिमाग में आ जाएगी अपने आप। अगर इस मैटर को मैं भूल जाऊं एक बार, वो 26 डिग्री है, ये समद्विबाहु है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, होंगे या नहीं, ये दोनों कोण बराबर होंगे ना, तो 26 घटा लें 180 में से, ये घटा दिया तो आएगा 154, इतना है ना। 154 में से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, तो दोनों कोण बराबर। मिटा दूं एक बार इसको, ये लो जी, ये पूरा कोण आ जाएगा 154 बटा 2 यानी 77, ये आ गया 77, ये भी आ गया 77। अब वापिस ड्रॉ कर देते हैं, ये पूरा 77 है। अब बोल रहा है ये PSR समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों कोण 60 60 के हैं, तो ये कोण हो गया 60। 60 में से देखो ये सारा 70 है, ये 60 है, तो अकेले y का मान कितना आ गया 77 माइनस 60, सॉरी 77 बोलना था, तो 17 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है ओल्ड पेपर में, अच्छा प्रश्न है, नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं जी, त्रिभुज PQR का गुरुत्व केंद्र G है, कोई त्रिभुज है, लिख देता हूं PQR, गुरुत्व केंद्र का मतलब क्या होता है, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, बताया था ना अभी, ये G है। आपको बोला है QG 4 है, QG यानी ये 4 है, ये 4 है, तो ऑटोमेटिक वो 2 आएगी, मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले वीडियो में, माध्यिकाओं वाले में,
तो आपको पूछा है क्यू से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई 4 और 2 6 हो जाएगी। क्यू से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई 4 और 2 6। नोट करिए, ये माध्यिका वाले चैप्टर में मैंने आपको करवा दिया था। जिसने नहीं देखा है तो वो वहां से जाकर देख ले, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर है जी क्वेश्चन बनता है समबाहु त्रिभुज में, ये भी प्रश्न आया हुआ है। लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक क्या होते हैं? नंबर 1 संरेख, 2 असंरेख, 3 संपाती, 4 इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ऐसे प्रश्न आपको प्रॉब्लम करते हैं। तो आपको मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक चारों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु का मतलब एक ही बिंदु होता है, और एक ही बिंदु है तो यानी बिंदु पर बिंदु होता है तो उसको बोलते हैं संपाती बिंदु। ठीक है, जब एक बिंदु पर 2-3 बिंदु हो तो उन ऐसे बिंदु को बोलते हैं संपाती बिंदु। इसी प्रकार एक ही रेखा पर दूसरी रेखा हो तो उन रेखाओं को बोलते हैं संपाती रेखाएं, या सहकेंद्र भी बोल सकते हैं, एक ही केंद्र। इसके बाद करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन हो 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा प्रश्न बनेगा, नोट कर लीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी में डी व ई, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ए बी व ए सी के मध्य बिंदु आपको पूछा गया है, बताया गया सॉरी, कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री, कोण ए बी सी बराबर 65 डिग्री, तो कोण सी ई डी ये पूछा है। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी बना लिया। अब डी और ई, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु तो डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, ये मान ली भुजा बना दिए अपने। आपको पूछा गया, बताया गया बी ए सी जो है वो 40 डिग्री है, बी ए सी यानी ये 40 है। और बताया गया है ए बी सी ये दिया है 65 आपको पूछा है कौन सी डी ये कौन पूछा है, एक्स लिख देता हूं उसको। अच्छा प्रश्न बनेगा जी, बहुत बढ़िया प्रश्न, आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो ध्यान रखिए। अब यहां से प्रॉब्लम बन जाती है। अभी इसको मिक्स कर दिया, ट्राइंगल में भी कर दिया है, रेखाओं में भी कर दिया है। रेखाओं में तो ऐसे करती है, दो समांतर रेखाओं को ऐसे टेढ़ी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखो क्या बनेगा। सबसे पहली बात, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दो अन्य भुजाओं को के मध्य बिंदु से गुजरे रेखा, तो वो समानांतर होती है उस भुजा के, यानी डी ई समानांतर है बी सी के। अब दो समानांतर रेखा इस प्रकार डॉट डॉट लिख लेता हूं, समांतर है, उनको टेढ़ी रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होंगे, यानी ये 65 है तो ये ऑटोमेटिक 65 आएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया। अब ये 65 आ गया तो ये कोण आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 180 में से घटा लेते हैं 45 और 65, सॉरी 40 है ना, 40 और 65 105 घटा लिया तो 75 डिग्री आ गया है ना, ये 75 डिग्री आ गया, एक 75 डिग्री आ गया। अब रेखा वाला और लगा दिया, ये रेखा है, रेखा में से ये ऊपर वाला 75, इसको भूल जाओ एक बार, ऊपर वाला 75 है तो नीचे वाला कितना आ जाएगा, 180 में से 75 घटा लो, कितना आ जाएगा 105 डिग्री। 180 माइनस 75 105 डिग्री। नोट कर लें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सीजीएल लेवल का ये, और सीजीएल लेवल का है क्या है, शायद आया हुआ होगा, पुराने ओल्ड पेपर में है, सीजीएल में आया हुआ होगा, अच्छा पेपर है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सीजीएल का ये, तो नोट कर लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, 10-12 टाइप के क्वेश्चन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में
त्रिभुज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में त्रिभुज को चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आपके पास जो भी बुक है नोट करिए, ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं 9वीं 10वीं की बुक से। तो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फ्रेंड सर्कल में किसी से पूछें, किसी बच्चे से ले लें, उसकी फ़ोटो निकाल लें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। जितना मैंने चैप्टर करवाया आपको वो सारा उससे हो जाएगा। यानी या मान लो 10वीं के 9वीं के जो भी क्वेश्चन है वो इससे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और उनमें से भी कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो नोट कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।